नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी निशानियां बताऊंगा जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में आती हैं। अगर ये निशानियां आपके अंदर आएँ तो आपने अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाना ख़त्म कर देना है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये निशानियां होंगी और आप रिलेशन बनाएंगी तो आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया होने का ख़दशा है। नाज़रीन, ऐसी इलामतें जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में आ जाती हैं वही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है, अपने भाई की हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं फुल ट्राई करूंगा आपके कमेंट को रिस्पॉन्स दूं, आपके कमेंट का जवाब दूं। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं औरत के अंदर जो अर्ली प्रेगनेंसी में सेप्टम आती है। नाज़रीन, जैसे ही औरत का अंडा रैप्चर होता है, यानी कि उसका अंडा रिलीज हो जाता है, खारिज हो जाता है, वो तुलीदी नालियों के जरिए फ्लोपियन ट्यूब में आ जाता है। फ्लोपियन ट्यूब में आने के बाद वो स्पर्म का वेट करता है। स्पर्म उसके साथ आता है, मिलता है, फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होने के बाद आपका जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो तुलीदी नालियों के जरिए होता हुआ यूट्रस में पहुंचता है। अब नाजरीन, यूट्रस में जब आपका एम्ब्रियो पहुंचता है वो आपकी यूट्रस के अंदर कहीं भी सरवाइव कर सकता है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि वो एम्ब्रियो आपकी यूट्रस के दाईं जानब भी ठहर सकता है, बाईं जानब भी ठहर सकता है, ऊपर की तरफ भी ठहर सकता है, नीचे की तरफ से भी ठहर सकता है। यहां पर एक और आपको क्वेश्चन बताना चाहूंगा, कौन सी प्रेगनेंसी स्ट्रांग होती है? नाजरीन, अगर आपका बेबी आपकी यूट्रस के बिल्कुल ऊपर की तरफ सरवाइव कर जाता है तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इस सूरत हाल में आपकी प्रेगनेंसी जाया होने का खदशा नहीं होता। इसमें भी एक लॉजिक वाली बात है, अगर आपका एम्ब्रियो आपकी यूट्रस के बिल्कुल नीचे दाईं जानब या बाईं जानब या बिल्कुल सर्वेक्स आपकी यूट्रस के मुंह के आगे सरवाइव कर लेता है, वहां पर खुद को इम्प्लांट कर लेता है, तो अगर लगातार अपने आप खामद के साथ रिलेशन बना रही हैं, जाहिर है आपकी यूट्रस पर वजन पड़ता है जब आप रिलेशन बनाती हैं, तो इस सूरत हाल में आपका बच्चा जाया भी हो सकता है। अब कौन सी प्रेगनेंसी स्ट्रांग होती है? जो एम्ब्रियो आपकी यूट्रस के बिल्कुल ऊपर की तरफ जगह बना लेता है, वहां पर इम्प्लांट कर जाता है। वो प्रेगनेंसी, अगर आप टैबलेट भी खा लेती हैं कोई जाया करने वाली, तो फिर भी आपकी प्रेगनेंसी जाया नहीं होती, क्योंकि नाजरीन वो प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, हैवी होती है। अब नाजरीन, हमारी बात यह है कि इलामत कौन सी आएगी आपके अंदर प्रेगनेंसी वाली? जैसे ही एम्ब्रियो आपकी यूट्रस के अंदर आता है, इम्प्लांट करता है, आपकी यूट्रस में दाईं जानब भी पेन हो सकता है, बाईं जानब भी पेन हो सकता है। क्यों होता है? जब भी एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर आता है वहां पर वो खुदाई करता है। खुदाई से मुराद यह है अपने आप को यूट्रस का एक हिस्सा बनाता है, उसके साथ जुड़ जाता है। अब नाजरीन, एक चीज है, एक चीज को आकर कंप्रेस करेगी, उसके साथ जुड़ने के ट्राई करेगी तो पेन तो जाहिर है होगा। तो नाजरीन, आपकी यूट्रस में आपको पेन फील होता है, ये पेन किस मिकदार में होगा, इसकी क्वांटिटी क्या होगी? ये बिल्कुल लो मिकदार में भी हो सकता है, और अगर आप बैठी होंगी इस तरह जिस तरह मैं बैठा हूं तो इस हालत में, इस सिचुएशन में आपको पेन ज्यादा भी फील हो सकता है। नाजरीन, अगर तो आपको आफ्टर ओव्यूलेशन इस तरह का पेन हो रहा है यूट्रस के दाईं जानब बाईं जानब, आपकी छातियों के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, तो नाज़रीन ये आपका इम्प्लांटेशन पेन हो सकता है। इस सूरत हाल में आपको चाहिए कि आप अपने हस्बैंड से जो है ना दूर रहना स्टार्ट कर दें। वैसे भी हर औरत को चाहिए पीरियड्स आने से 4 से 5 दिन पहले पहले अपने खामद के साथ रिलेशन बनाना बंद कर दे, ताकि अगर उसको प्रेगनेंसी हुई है, उसका एग फर्टिलाइज हो चुका है, अगर वो इम्प्लांट करना चाह रहा है तो उसको कोई दिक्कत ना आए, उसको वो माहौल मुयस्सर किया जाए कि वो यूट्रस के अंदर सर्वाइव कर सके, इम्प्लांट कर जाए। तो नाजरीन, ये थी पहली इलामत। अब दूसरी इलामत की बात करते हैं। नाजरीन, ये भी इलामत बिल्कुल जाहिर है। इस इलामत एक की वजह से आपके अंदर 3 से 4 तब्दीलियां आती हैं। नाजरीन, नोजैटिक की इलामतें जो होती हैं वो और इलामतें हैं, क्या है मतलब वो मैं आपको नहीं बताने वाला। मैं आपको ये मेन इलामत बताने वाला हूं कि जब भी एम्ब्रियो आपका यूट्रस के अंदर आ जाता है, यूट्रस में आने के बाद आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट कर लेता है यूट्रस के साथ। अब जाहिर है पहले दिन से ही आपके अंदर प्रेगनेंसी का हार्मोन जन्म ले लेता है। प्रेगनेंसी का प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका लेवल आपके अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपकी यूट्रस को पता लगता है कि उसके अंदर एक बेबी आ चुका है, सरवाइव कर चुका है, आपकी यूट्रस खुद को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देती है, अपने आप को खुला करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि नाजरीन, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के साइज ने भी बढ़ना है। आपका टोटली 9 मंथ्स में आपकी डिलीवरी होनी है, तो यूट्रस ने अपने आप को एक्सपैंड करना है। पहले दिन से ही यूट्रस एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही यूट्रस आपकी एक्सपैंड होगी, आपको इससे 3 से 4 इलामतें आएंगी। क्या आएगी? पहली इलामत तो ये आपको आएगी कि जैसे ही यूट्रस खुद को एक्सपैंड करेगी, आपके मसाने पर जो है थोड़ा सा वेट पड़ेगा उसका, आपके मसाने में जो
आपको है ना बार बार पेशाब की हाजत फील होगी आपको, यानी कि 1 से 2 घंटे के बाद पेशाब की हाजत फील होती रहेगी। दूसरी इलामत क्या आ गई नाज़रीन, जैसे ही यूट्रस आपकी एक्सपैंड करेगी खुद को, आपकी यूट्रस में बिल्कुल आपकी नाभ के नीचे सीध में आपको पेन होगा। पेन किस तरह होगा, ऐसी मिकदार में होगी, अगर आप वॉक करेंगी तो खत्म हो जाएगा, बैठी रहेंगी तो आपको फील होगा। इसके अलावा आपके लोअर एब्डोमेन में, पेट के निचले हिस्से में आपको क्रैम्पिंग महसूस होगी। क्रैम्पिंग जिसको हम कहते हैं मरोड़े टाइप फीलिंग, ऐसी फीलिंग जैसे आप कहते हैं कि भूख लगे तो जैसे आपको लगता है चूहे पेट में दौड़ रही है, तो ये भी यूट्रस खुद को एक्सपैंड कर रही होती है। अब नाजरीन, इन दिनों में औरतों को जैसे ही यूट्रस खुद को एक्सपैंड करती है, खुद को खुला कर रही होती है, एक इलामत औरत के अंदर और आती है, वो होती है डिस्चार्ज की। वो उसका इम्प्लांटेशन डिस्चार्ज भी हो सकता है, रेडिश या वाइटिश, या इसके अलावा ब्राउनिश कलर का भी हो सकता है। ये स्टिकी टाइप डिस्चार्ज होगा। स्टिकी टाइप से मुराद है अगर दोनों उंगलियों के दरमियान आप वो डिस्चार्ज रखेंगी तो आपका दोनों उंगलियों को जब फैलाएंगी तो वो डिस्चार्ज इन दोनों उंगलियों के दरमियान लगा हुआ फील होगा आपको। तो अगर आपको ये इलामतें आ रही हैं तो आपने अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने से गुरेज करना है, क्योंकि आपकी यूट्रस पर वजन पड़ने से आपका जो है इम्प्लांटेशन का प्रोसेस फेल हो सकता है। अगर एक औरत की फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाती है और उसकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाती तो नाज़रीन आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती, बल्कि आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।